अन्ना हजारे जी सुबह डांस कर रहे अपने घर के अंदर, कह रहे केजरीवाल बदनाम हुआ अन्ना तेरे लिए। कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, बकरी पाल लो, चूहा पाल लो, ये वहमत पालना के मोदी नहीं आ रहा है। अगर तुमने राम राम पे बैल लगाने की कोशिश करी तो इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। क्या लाल किले की दीवारें गूंज गूंज के कह रही है कि 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी दोबारा कब आ रहा है। 24 में कौन आ? जय श्री राम। ऐसे कैसे बवासीर होगी उनको। दीदी को एक ही अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सुन लो। अरे तो हमारी फैन फॉलोइंग है, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। मैं नहीं राम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने राम राम पे बैल लगाने की कोशिश करी तो इंतजार करो योगी आदित्यनाथ का। क्या लाल किले की दीवारें गूंज गूंज के कह रही है कि 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी दोबारा कब आ रहा है। देखो लाल किले की तरफ कलर रात दिन उभर रहा है क्या, और इनका कांग्रेसियों को फीका पड़ रहा है। इंदौर वाला भाग गया, हर शहर से कोई ना कोई भाग रहा है, कह रहे भागो भागो अभी तो मोदी है, अभी योगी भी आएगा। अच्छा, और मजे की बात सुनो, मोदी को सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है। पूछो कौन 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 कौन? एक बार और पूछो कौन? एक बार और पूछो कौन कौन? मोदी जी को खुद ही मोदी जी हरा सकते हैं। और क्या राहुल? इंसान कभी भी अगर हारता और जीतता है तो अपने आप से ही हारता है और अपने हाथ से ही जीतता है। भैया गलत तो नहीं कह रहा। अगर इंसानियत की बात करो और जब आदमी एक सेकंड और इंसान जब खुद से हार जाता है ना तो फिर वो जग से टूट जाता है। अच्छा, तो राहुल जी पप्पू हारा हुआ नहीं है, टूटा हुआ है। राहुल गांधी इज लाइक वर्ल्ड का नंबर 1 मोए। उससे एक सच्चा मुस्लिम भी जब वोट डालने जाता है तो पता क्या कहता है, ठीक है मेरा मन नहीं कर रहा। वो सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग दे रहे हैं, अब तुम लोग कहीं गलत समझो। तो पता क्या कहते हैं, यार राहुल गांधी को वोट देने से अच्छा है मोदी जी को एक चांस और दो। क्योंकि वो ऐसा भाषण देता है, अगर वो चुप रहे ना। ये देखो मेरी फैन फॉलोइंग, भैया इनकी ताली मार दो। ये भाई है हमारे, ये कुछ भी पूछो ये भाई है। बंदा दिल की सच्चाई कहता है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बात सुन के जाना। ये कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी चुप रहे तो लोग उसके बाप दादा के नाम पे वोट दे दे। बिल्कुल राइट। मगर जब वो बोलता है ना, क्या बोलता है रे तू, क्या बोलता है। उस दिन कह रहे हैं ये जो वो है क्या नाम है लोटा, ये लोटा खाली पकड़ा दिया है। अरे तुमने तो खाली छोड़ो, तुमने लोटा ही दिया था 62 साल से लोगों के हाथ में। इन्होंने क्या दिया है, तो मोदी ने क्या दिया, वही तो कह रहे हैं ना मोदी। तो मैं अगर ये फिर फहरिस्त लेके चलूंगा तो फिर तुम लोग अपनी अपनी कहानी डालोगे। जिन लोगों को मोदी जी का 10 साल का काम नहीं दिख रहा, उनको मोतियाबिंद काले वाला है, और एक आंख में है, एक आंख में है, और एक पीछे 2 पत्थर के बीच में भी है। अच्छा 62 साल से जिनके बाप दादा को सरकारी नौकरी नहीं मिली, वो यहाँ आके कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, अडानी, अंबानी, और जेब में मोबाइल देखो तो जियो है मेरे पास। कल एक बुढ़वा वीडियो बना के डाल रहा रेलवे में, कह रहा है मैं अभी इटारसी स्टेशन में खड़ा हूँ और ये देखो ये ट्रेन में अडानी लिखा है। अबे चूतिया, ट्रेन में अडानी इसलिए लिखा है कि बाहर जाके पढ़, वो है भारतीय रेल, और डब्बे में लिखा है कि ये डब्बा जो है अभी अडानी वाले का, इसमें माल पड़ा है। नहीं समझे, जैसे टम्पू में लिखा होता है अमूल, माचो, किसी भी कंपनी का नाम लिखा होता है। साले तुम लोग शिलाजीत खा खा के पागल हुए हो। इतने लोग खड़े हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। एक बंदे से पूछो कि मैं बिना बिल के मोबाइल दे रहा हूँ, कोई लेगा भाई? बिना बिल के मोबाइल लेगा? पता क्यों? आदमी झगड़ा कर लेगा मगर बिना बिल के चीज नहीं लेगा, बिना कागज के। ये कहते हैं रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, क्या
बेची तो दिया है। सब बेच दिया। अरे लीज के कागज दिखा दो। जब तुम लोग आरटीआई लगाते हो बुड़बक को, तो एक कागज दिखा दो। अरे हम खुद कहेंगे कि मोदी जी आपने कहाँ बेचा है, एक कागज नहीं इनके पास। मगर कुछ भी खड़े होकर सुबह उठता ही वो एक लौंडा है ध्रुव राठी, जर्मन शेफर्ड, वो बहुत गलत एक ही गलत नहीं बोलता भाई साहब, वो उसका पेट मोदी चला रहा है। क्या पेट मोदी चला रहा है। और जिसका पेट मोदी चला रहा है तो उसका माई बाप भी मोदी हुआ। मोदी हुआ। वो तो खुद मान चुका है कि मैं मोदी की बुराई करता हूं तो मेरा घर चल रहा है। इतना फायदेमंद है मोदी कि विपक्षियों का भी पेट चला रहा है। मत जय श्री राम। लेकिन ये तो कह रहे ध्रुव राठी कह रहे हैं तानाशाही हो गई है, 24 में हटाओ। बिल्कुल सही कह रहा है, वो तानाशाही हो गई है। उसको बोलो कि अगर तू असल वाला है तो हिंदुस्तान में आकर क्यों नहीं भाषण देता। तू जर्मनी में बैठ के कह रहा होता है want to say one thing। तुझे कैसे पता कि हिंदुस्तान में तानाशाही है। भाई केजरीवाल साहब बता रहे हैं ना। फिर केजरीवाल साहब बोल रहे हो तुम्हें भी तिहाड़ भेजेंगे, तुम्हें भी तिहाड़ भेजेंगे। मैं बताऊं क्यों। केजरीवाल साहब बोलने के बजाय एक बार ये पूछो कि अन्ना हजारे साहब कहाँ हैं। अन्ना हजारे की बद्दुआ लगी है अरविंद केजरीवाल को। आज अन्ना हजारे जी सुबह डांस कर रहे अपने घर के अंदर, कह रहे केजरीवाल बदनाम हुआ अन्ना तेरे लिए। अरे अच्छा आदमी था। ये 3 महीने इनके अनशन में गया, ये कह रहे भारत माता की जय, लड्डू 4 कचौड़ी 6। मुझे क्या मालूम था कि ये कांग्रेस की बातें करता करता। भाई साहब आपको एक बात बता दूं, भैया अच्छी लगे तो ताली मार देना। और सुनो, क्या कोई सी भी कास्ट के अगर वोट डाल रहे हो ना भाई साहब, किसी भी धर्म के हो, तो भाई साहब 5 साल का भविष्य देख के डालना। मैं नहीं कह रहा बीजेपी को डालो, वो तुम्हारी मर्जी है, मगर सोच। अरे अपनी फीलिंग अंदर रखो यार। पश्चिम बंगाल में इतना खुल के बोलोगे ना तो ममता बनर्जी तुम्हारा मोए मोए कर देगी। ये केजरीवाल के लिए बोल रहा हूँ। आपको बता दूं, दीमक जो होता है ना वो लकड़ी खाता है। क्या लकड़ी खाता है? दीमक ने खा ली केजरीवाल की कुर्सी, वो भी लकड़ी की। क्या लकड़ी की? और उसकी राजनीति ने खा ली उसकी खुद की कुर्सी, वो भी लकड़ी की। तो दीमक ज्यादा खतरनाक हुआ या केजरीवाल ज्यादा हुआ? क्या ज्यादा खतरनाक हुआ? केजरीवाल। अरे दीमक का तो काम है लकड़ी खाना। क्या अब तो सुनीता जी भी आ गई हैं। स्विमिंग पूल तुम्हारे मुंह में आ रहा था, तुमने सुनीता बोला है। इसके मुंह में स्विमिंग पूल आ रहा था। मुझे तो लग रहा पत्रकार, मुझे तो तुमने भी लिया उसके स्विमिंग पूल के। ये सुनीता केजरीवाल कह रही हैं तो इस बार किसी की बहन बेटी है, देखिए हम उसके लिए गलत नहीं कहेंगे, हमारी भाभी है। मगर मैं इतना जानता हूँ, उनकी एक बात मेरे को भाभी की दिल में लगी है। जैसे सचिन मीणा, उसको सीमा की बात दिल में लगी, वो लेके आ गया पाकिस्तान से। ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल आपका बच्चा है। यहाँ इतने लोग खड़े, पूछो आपका बच्चा तिहाड़ जाना चाहिए। भैया आपका बच्चा तिहाड़ जाए, आप खुश हो अपने बच्चों से? अरे बता दो हाँ या ना तो बोल दो। और जो कहता है ना आई लव केजरीवाल, मैं तो कहता हूँ भगवान करे उसका बेटा भी केजरीवाल की तरह हो। कट्टर ईमानदार है ना, कट्टर ईमानदार है। अरे कट्टर बवासीर है उसको। वो अष्टमी वाले दिन 4 लड्डू खा गया, 3 आम खा गया, 20 पूड़ी खा गया और कह रहा चेक करो मैंने शुगर बात गई है। अरे जाके दिल्ली की जनता का हाल देख सरकारी अस्पतालों में, भाई साहब दवाइयाँ नहीं मिल रही। और यकीन नहीं आ रहा तो जाके पता कर लो। एक बूढ़ा, जय श्री राम भाई, एक बूढ़ा आदमी कह रहा भाई साहब सस्ती दवाइयाँ सारी दे दी और महंगी दवाइयों के लिए ये लोग बाहर भेजते हैं। और डेट कब की देते हैं? अरे झाड़ू वालों, इंडिया अलायंस वालों, चिरकुटा तुम सुन लो, तुम्हें भी बद्दुआ लगेगी। MRI का नाम सुना है? सिटी स्कैन का नाम सुना है? मरीज का 1 हफ्ते के अंदर सिटी स्कैन MRI होना चाहिए। उसको भाई साहब 1 साल बाद की डेट दे रहे हैं। 1 साल बाद तो जिंदा रहेगा वो। गठबंधन वाले इस बार बोल रहे हैं राहुल गांधी को लाओ और जिताओ, देश को अच्छा बनाओ। क्या बनाओ? देश को अच्छा बनाओ। इन्होंने क्लियर कह दिया है कि जितने भी आतंकवादियों पे केस लगे सारे वापस ले लेंगे। अच्छा, फांसी देश में खत्म कर देंगे। क्या फांसी?
फांसी देश में खत्म कर देंगे। जितने भी एनएसए लगते हैं देशद्रोहियों लोगों पे, एनएसए ये खत्म कर देंगे। आप मुझे एक बात बता दो, सारे कानून ये खत्म कर देंगे क्या? सारे कानून ये खत्म कर देंगे। पूरा मत मानना। तो भाई साहब यहाँ सड़कों पे जो क्राइम खुलेआम बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। तो कह रहे हैं न्याय करेंगे देश के साथ, मोदी को अंदर करेंगे। अपने साथ खुद न्याय कर ले पहले वो, अपने साथ अपने साथ कर ले। मतलब इनकी, और अंदर खाते में किसी को बताओगे तो नहीं? अरे किसी को बोलना मत, मैं एक बात बता रहा हूँ, और सुन लो तुम लोग भी, किसी को मत बोलना। अच्छा इनका गुट बना हुआ है। कल एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी ज्वाइन करके पता क्या कह रहा है? कह रहे दीपक भाई सोनिया गांधी का अलग गुट है, राहुल गांधी का अलग गुट है, प्रियंका गांधी का अलग गुट है। रॉबर्ट वाड्रा को इन्होंने टिकट नहीं दी अपने जीजा जी को, बुरा मान गए। वो रायबरेली से टिकट मांग रहा था, दे देते बेचारे को। आ जाते। अंदर खाते में वो भी यही कह रहा आएगा तो मोदी। अच्छा, आपने कभी सुना उसके मुंह से शब्द बयान? कभी सुना हो किसी ने रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी के जवाई के मुंह से अगर किसी ने बुराई सुनी हो तो बता दो। पता क्यों? अंदर खाते में वो एक्चुअल में पढ़ा लिखा है, उसको पता आएगा तो मोदी। अच्छा अंदर की बात है, आएगा तो मोदी आएगा। अंदर क्या चड्डी बेच रहे हैं क्या हम लोग? अंदर की बात है। आएगा मोदी। इन लोग इतना चिढ़ते क्यों है मेरे से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस बार कह रहे हैं मुसलमानों से अपील कर रहे हैं, नहीं मुसलमानों से कह रहे हैं मुसलमान एक हो जाओ, मुसलमान पहले ही एक है। जिहाद करो इस बार, क्या करो? वोट जिहाद करो इस भाई साहब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर जितने अमन और चैन से रह रहे हैं ना, जिनके बाप दादा 47 से पहले वहाँ रह गए ना, वो 150 रुपए किलो आटा खा रहे हैं। आटा मालूम है वो जो गेहूं में से निकलता है? वाइट वाइट। कभी खाई है आपने? पूड़ी खाई है? वहाँ पर पूड़ी के चक्कर में थप्पड़ मार रहे एक दूसरे को। और यहाँ चलो गुरुद्वारे के बाहर, मैं दिखा रहा हूँ मंदिर के बाहर, जितना मर्जी खा लो। क्या आपने सुना है एक लाल लाल सा कलर होता है जिसको दूध में डाल के पीते हैं, उसको बोलते हैं मीठा पानी। वहां पर वो बोतल 650 रुपए की है। कितने की? 650 की। दारू की नहीं बोल रहा। अरे तुम प्रचार काहे कर रहे हो भाई? काहे प्रचार कर रहे हो? तो भाई साहब देश बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। जितना बुरखे वाली बहन का फायदा हुआ है उतना ही चुन्नी वाली बहन का हुआ है। वाह बहुत बढ़िया। मगर तुम अगर ये कहोगे कि देश में पहला अधिकार मुस्लिम का है तो ये कोना चल बो, ये मत बोलो, क्योंकि बांट तुम रहे हो। तुम क्या कह रहे हो कि वक्फ बोर्ड को सारी सुविधा दे देंगे। कल वक्फ बोर्ड जाकर वहां पर एक सरकारी बिल्डिंग है, उसको कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग हमारी है। क्या हमारी है? मैं तो कह रहा हूँ जितने लोग कह रहे हैं ना कि कांग्रेस आनी चाहिए, वक्फ बोर्ड को सबसे पहले उनके मकान पे क्लेम करना चाहिए। फंस गए तुम लोग, फंस गए। पाकिस्तान भी सपोर्ट में आ गया। मजे की बात सुनो, कहते हैं अगर हम आए ना, पहली बात तो आना नहीं है। क्या आना नहीं है। पहली बात तो राहुल जी हैं, कह रहे अगर हम आए ना तो जो पैसा ज्यादा कमा रहा है, जिसके घर में ज्यादा सोना है, वो हम उठा के जरूरतमंद गरीबों को, अल्पसंख्यक को और इनको मुसलमानों को दे देंगे। ये लड़ाई करा रहे हैं, ये लड़ाई करा रहे हैं। आप अपने घर का सोना दे दोगे किसी और को? आप दोगे भाई साहब? भैया आप लोग दोगे? आप अपने बाप दादा की कमाई किसी को दोगे? इनके बाप की कमाई है। साले तुम्हारा तो वो दबा दूंगी जिससे तुम्हारी भैया शुरुआत फिर अपने घर से करेंगे अगर ऐसी बात है। ये बताइए दीपक जी, 1 लाख 20 करोड़ रुपए इसने अपना याचिका में दिखाया। 20 करोड़ क्या? 20 करोड़ के राहुल गांधी के पास 20 करोड़ की संपत्ति है। पहले वो गरीबों में बांट दे। क्या तब मैं जाके बीजेपी वालों को कहूंगा कि भैया तुम भी बांटो। सही बात है। बोलूंगा ना भाई साहब, बिल्कुल आप बोल। खुद तो बांटता नहीं है, वो गुची का जैकेट पहनता है भाई साहब, समझे? तो मोदी जी भी तो एकदम प्रधानमंत्री चीज पहनने के बाद उसको ऑडिटोरियम में बोली लगा के बेचता है और उसके बाद जो है वो खाते में डाल के जरूरतमंदों की मदद करनी शुरू कर देता है। और ये टी शर्ट इसकी पहनने के बाद अगर ये उतार के किसी को दे देना, तुम भी पहन लो पत्रकार, तुम्हें भी लोग पप्पू कहेंगे। ये बताइए कि जो है पाकिस्तान भी, लंदन को तुम अंधभक्त बोल दो, दुबई वालों को तुम अंधभक्त बोल दो, दुबई के शेख को अंधभक्त मत बोलना तो कोनो फिरकी ले लेगा। दुबई का शेख अंधभक्त है जो कह रहा वेयर आर यू मोदी, उसकी वाइफ कह रही आई लव मोदी। इटली में भी मोदी मोदी चल रहा है। और सबसे मजे की बात है कि कनाडा में बीजेपी का एक रैली निकल रही है। अब आप बोलोगे कि भैया वहां भी मोदी मैजिक चल रहा है। मोदी जी का मैजिक पूरी दुनिया में हर जगह चल रहा है, सिवाय एक जगह को छोड़ के। पूछो कहाँ? राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी पे टोटका करा दिया किसी ने, रोज बेइज्जती कराता है। कह रहे हैं भैया पहले इन लोग मीडिया वालों के लिए ताली बजाओ, पहले इन लोगों के लिए तेज बजाओ ताली।
अगर मेरे से प्यार करता हो राम भक्ति करो, तुम्हें बवासीर हो जाएगी नहीं तो। ताली बजाओ इनके लिए जोरदार। पूछो क्यों? ये कहते हैं कि सारी मीडिया पे भारत की अकेला ध्रुव राठी भारी है। क्या ध्रुव राठी भारी है। जिस दिन तुम लोगों ने मिलके उसके खिलाफ एजेंडा चला दिया ना, तो उसकी लुगाई भी उसको छोड़ के भाग जाएगी। चलिए, तो पाकिस्तान भी सपोर्ट में आ गया राहुल। पाकिस्तान इसलिए सपोर्ट में आया है, जब मोदी जीतता है तो हिंदुस्तान में जश्न मनाया जाता है। क्या? जैसे वो अमरीश पुरी कहता है जश्न हो, और अगर भगवान ना करे कांग्रेस जीतती है तो पाकिस्तान खुश होता है। पाकिस्तान, आप इससे अंदाजा लगा लो, अगर दुश्मन खुश हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं उसका फायदा छुपा है। क्या? मगर यहाँ जो लोग घूम रहे, जो कह रहे हैं ना मोदी नहीं आएगा, उन लोग को ये पूछो कि तुम्हारा ऐसा क्या रह गया वहाँ पे, तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं, हेलो, कि तुम्हारा पाकिस्तान मोह खत्म नहीं होता। एक दिन के लिए भेज के देखो। क्या? एक दिन वो यहाँ के मुस्लिम को मुस्लिम भी नहीं मानते। नहीं मानते, नहीं वो पता क्या कहते हैं, अरे तुम तो 47 से पहले आए नहीं, अब क्या करने आ रहे हो? मैं नहीं कह रहा, जाके पता कर लो। और हम कभी नहीं कहते तुम मुस्लिम हो के नहीं, तुम मुस्लिम हो, मगर सच्चे तब हो जब सऊदी वालों के रास्ते में चल के दिखाओ। सही बात है, सही बात है। क्या? सऊदी वाले कि दूसरे के धर्म की इज्जत करो तो तुमसे तुम्हारा लोग नाम पूछेंगे कि भाई तुम हमारे धर्म की इज्जत कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? सही बात है। मगर यहाँ नाम बताने से पहले पता लग जाता है, जिसने भी जाकर मंदिर के बाहर पेशाब किया, पत्थर मारा या मांस फेंका, तो भाई वो हिंदू नहीं हो सकता। और वो एक सच्चा मुसलमान भी नहीं हो सकता जो अल्लाह को मानता है। क्योंकि सऊदी वाले तो कह रहे हैं राम राम, क्या वो सच्चे मुसलमान नहीं है? वो पैदाइशी है। मगर यहाँ का कोई है ना तो नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह करता है। अरे तुम साथ रहो ना, ऐसी कौन सी सुविधा है मोदी जो तुम्हें नहीं देना चाहता? नहीं देना चाहता। एक सुविधा का नाम बता दो। और हमने कभी नहीं टोका। इन्होंने सिलेंडर दिया बुरखे वाली बहन को, हमने कोई विरोध नहीं करा। सुन लो, घर घर पानी जाए, तुम पहले मुस्लिम को दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम कमाने खाने में विश्वास रखते हैं। क्या? भंडारा करने वाला ना, भंडारे की लाइन में कभी जल्दी खड़ा नहीं होता। क्या? और जितना भिड़ना है मोदी से भिड़ लो इस इलेक्शन में। लास्ट 24 में जितना लड़ना है मोदी से लड़ लो, जितना लड़ना है। मैं कह रहा हूँ अपने पिछवाड़े के जितने घोड़े दौड़ाने दौड़ा लो। लास्ट कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, बकरी पाल लो, चूहा पाल लो। ये वह मत पालना कि मोदी नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, अब वाले को झेल लो, जितना झेल सकते हो झेल लो। इसके बाद जो आएगा ना, उसके बाद झेलो या ना झेलो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। उसके पास तो बाल बनाने का भी टाइम नहीं है। जब उसका काफिला रूट बदलता है ना, क्या काफिला, तो ओवैसी भी कहता है कि आज की मीटिंग कैंसिल कर दो। तो इसीलिए कह रहा हूँ अपना आराम से रहो। 30 दिन बाद इसी जगह मिल जाना। क्या? 5 जून को, 4 जून को तो अजब नजारा होगा, और 5 जून को अस्पतालों के बाहर लाइन लगी होगी। पूछो क्यों? क्यों लगे होगी? कुछ को तो हार्ट अटैक आ जाएंगे। अरे डॉक्टर साहब जरा देखना, यहाँ लगी है। क्या? कुछ लोगों को पीछे लगी होगी, डॉक्टर कहेगा मरवा के कहाँ से आए हो? मोए मोए, सही बात। बट टीवी देख रहा था। क्या? और बार बार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, तो बैठे बैठे बार बार ऐसे हो रहा था हर ब्रेकिंग न्यूज में। ये बड़े मजे ले रहा है यार, ये अलग ही टाइप का बंदा है। भैया किसी का नाम तो नहीं लिया? भैया किसी का नाम लिया? किसी पार्टी वाले का नाम लिया? जिसको बुरा लग रहा था उसको लग रहा होगा। ये लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। मैं तो कहता हूँ सामने आओ, हाँ, सामने जवाब दो, तथ्य बात करो तथ्यों पे, बात करो एम्स में, बात करो IIT में। तो आ रहे हैं 24 में। ये सवाल बेकार पूछते हैं, तुम टाइम खराब कर रहे हो। मोदी जी को हराने वाला एक ही व्यक्ति है, वो खुद मोदी है। 24 में कौन आ रहा है? नाम नहीं लेना, रुक जाओ, नाम नहीं लेना। भैया पीछे हो थोड़ा सा प्लीज, सैलरी पूरी मिलेगी, भाई को थोड़ा बढ़ा के देना आपकी बारी। पीछे पीछे, अब पूछो 24 में कौन आ रहा है? 24 में कौन आ रहा है? जय श्री राम। ऐसे कैसे बवासीर होगी उनको? थोड़ा तेज। प्रभु श्री राम भी देखे तो बालाजी महाराज तुम्हारे घर में कृपा बनाए रखे। ये गलत तो नहीं कह रहा? आपके घर में कृपा बनेगी तो हमारे घर में भी बनेगी, क्योंकि सबके भले में हमारा भला है। इसीलिए बीजेपी की बात कर रहे हैं। जय श्री राम। अब मत पूछना कौन आ रहा है। तो 2024 की रिपोर्ट जो है
आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस जो राहुल गांधी की जो जंग बनी हुई है उसको लेकर क्या कुछ जनता की राय है, यही दिखाने की कोशिश थी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अंकित, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।